परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो तो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। रखता है जो हौसला मंजिल को पाने का, उसे नहीं परवाह गिर जाने की। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को दीपक सर टीम यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके बीच लेके आ गया हूं दाल भात चोखा सीरीज। और इस सीरीज में हम आपको बिहार के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है, उन्हीं एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आ जाइए, पहला सवाल देखेंगे। और हाँ, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। देखिए, इसमें जो भी आप देख रहे हैं बीपीएससी टीचर, बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसएससी सीजीएल, इंटर लेवल परिचारी, यही सब का क्वेश्चन इस दाल भात चोखा सीरीज में आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला सवाल को। पहला सवाल, चलिए। तो पहला सवाल कह रहा है, कहता है 2 साल के लिए 7 की दर से 100 रुपया पर, तो जिस रुपया पर बोलेगा वह आपका मूलधन होता है। तो मूलधन क्या है? 100 रुपया। तो कह रहा है 100 रुपया पर सीआई और एसआई का अंतर इतना है। तो एक्स क्या है? एक्स मतलब मूलधन क्या है? ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे और समझेंगे कि इस सवाल को कैसे उड़ाया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 2 साल के सीआई एसआई का अंतर दिया है और ध्यान से समझिएगा। 2 साल के सीआईएसआई का अंतर बराबर होता है पी इंटू आर बट्टा 100 गुना आर बट्टा 100। 2 साल के सीआईएसआई का अंतर पी इंटू आर बट्टा 100 गुना आर बट्टा 100, जो किसके बराबर होगा? जो 24.50 के। देखिए, 2 साल के सीआईएसआई का अंतर फार्मूला में इतना होता है और सवाल में दिया है आपको इतना। दोनों 2 साल के सीआईएसआई का अंतर है, इसीलिए दोनों क्या हो गया? बराबर, ठीक है। अब आ जाइए, पॉइंट हटाएंगे बटा 100। 2 गो रसगुल्ला से 2 रसगुल्ला खत्म हो गया। अब आर का मान हम रख लेते हैं, आर का मान 7 रखते हैं। तो 7 बटा 100, क्योंकि आर 7 दिया हुआ है, ठीक है। और यहां वाला 100 तो कट ही गया, बात समझ गए होंगे। यहां वाला 100 आपका कट गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आ जाइए। ये मिलेगा आपका 2450। अब देखिए, 7 सते 49, 49 से यह कटेगा 50 बार में। और आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो बट्टा वाला 100 जो है, बट्टा वाला 100 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, मतलब 50 पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा। मूलधन कितना? 5000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों अगला सवाल की ओर। एकदम सवाल को स्पीड में देखना है। कह रहा किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाए तो स्वयं वह संख्या प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या प्रतिशत में कितना होता है? 100%। आगे कह रहा है सवाल में, संख्या तो हमारा होगा कितना? संख्या तो हमारा, कोई भी संख्या 100% होता है, ठीक। तो संख्या 100%। अब कह रहा है संख्या का 85%, तो 100 का 85% क्या होगा? 85 होगा। तो संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाए, ठीक है। तो 85% में 75 जोड़ दिए तो किसके बराबर हो जाएगा? तो बराबर होगा स्वयं संख्या के। तो स्वयं संख्या कितना है? 100। तो 85% प्लस 75 बराबर 100%। 85 उधर जाएगा, घटेगा तो 15% बराबर किसका? 75 का। 1% हो जाएगा 5 का, काहे कि 5 बार में कटेगा। संख्या बताना है तो संख्या हमारा होगा 100%। तो 1 बराबर 5, तो 100 बराबर 500 आंसर जो आपका ऑप्शन ए में है। तो आपको जवाब मिल गया होगा। आगे फिर सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, बिहार एसएससी सीजीएल का। आगे देखिएगा, इसमें
इस सवाल को भी गर्दा उड़ाएंगे। देख लीजिए, कह रहा यदि संख्या इतना 9 से कट रहा है तो 2x का मान बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा x का मान, तब 2x निकल जाएगा। देखिए, कह रहा है यह 9 से कट रहा है, तो 9 से कटने का नियम होता है अंक का योग 9 से कटना चाहिए, तो हमें अंक का योग निकालना पड़ेगा राजा जी। ठीक है, तो योग निकालिए। 6 व 14 7 21 2 23, 23 और 9 32, x बच गया। अंक का योग 32 प्लस x। अब बताइए x का मान क्या रखेंगे कि 9 से कटेगा? तो x का मान रखना पड़ेगा 4, तभी क्या हो जाएगा अंक का योग 32 और 4 36। जब अंक का योग 36 हो गया तो 36 तो 9 से कट जाएगा, 36 कट गया 9 से, इसका मतलब x का मान 4 होगा, तो 2x का मान क्या हो जाएगा? 2 चौका 8, 2x का मान 8, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब आते हैं अगला सवाल की ओर, और अगला सवाल को भी फोड़ के रख देते हैं। देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत को इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 22% छूट देने के बाद 11% का लाभ होता है। देखिए, अंकित मूल्य पर 22% छूट देगा तो क्रय मूल्य पर 11% का लाभ होगा। आगे दे रहा है अंकित मूल्य 888 है, तो आपको बताना है क्रय मूल्य क्या होगा। क्या बताना है? क्रय मूल्य। तो ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य पता है, क्रय मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य पर 22 का छूट दिया है, तो अंकित मूल्य अपने आप में 100%, अब 22 का छूट मिलेगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 100 में 22 छोड़ा जाएगा तो विक्रय मूल्य होगा अंकित मूल्य का 78%। अंकित मूल्य का 78% विक्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य हमारा इतना हो गया। आगे कह रहा है क्रय मूल्य पर 11% लाभ, तो क्रय मूल्य 100, लाभ 11 का, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य का 111%। विक्रय मूल्य हो जाएगा सीपी का 111%। ध्यान दीजिएगा, मार्क प्राइस का 78% विक्रय मूल्य हो गया और सीपी का 111% विक्रय मूल्य हो गया। दोनों विक्रय मूल्य है तो बराबर, प्रतिशत प्रतिशत खत्म। अब यहां से मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, दो राशि आपस में बराबर रहेगा तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। मतलब सीपी के गुना वाला एमपी का रेशियो, एमपी के गुना वाला सीपी का रेशियो। अब आप बताइएगा, आपको दिया हुआ है मार्क प्राइस रुपया में 888, अनुपात में 111, अनुपात में क्या है? 111, और रियल में इतना है। आपको बताना है, सीपी बताना है, मतलब 78 बराबर 1 बराबर 8 है, तो 78 बराबर 78 गुना 8, मतलब 8 8 64 और 7 8 56 और 6 62। तो आपका हो गया, आपका क्या निकल के आ गया? सीपी बराबर 624 रुपया, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपके बीच यह सीरीज लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।